हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सचेत चांडक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। हमने देखा है आजकल की जिंदगी में कैंसर का इंसिडेंस बहुत रैपिडली बढ़ रहा है और आज हम बात करेंगे बड़ी आंत के कैंसर यानी कोलन कैंसर के बारे में। कोलन कैंसर किन वजहों से होता है या उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला, हेरिडिटरी या फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता, भाई बहन या और भी फैमिली मेंबर्स में किसी में कोलन कैंसर की हिस्ट्री है तो आप में कोलन कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके कई हेरिडेटरी सिंड्रोम्स भी होते हैं जिसके लिए जेनेटिक टेस्ट करना जरूरी होता है। सेकेंड रिस्क फैक्टर इज पर्सनल हिस्ट्री ऑफ पॉलिप्स। अगर आपकी कई कोलोनोस्कोपी पहले हुई है और उसमें पॉलिप्स पाए गए हैं तो अलग अलग पॉलिप्स के हिसाब से आपको कोलन कैंसर का अलग अलग रेट में रिस्क रहता है। द थर्ड इज अब्डोमिनोपेल्विक रेडिएशन। बोलने का मतलब है अगर आपको कोई पेट के कैंसर की वजह से सेक या रेडिएशन मिला है, मेल्स में कॉमनली प्रोस्टेट कैंसर और फीमेल्स में कॉमनली ओवेरियन या यूटेराइन कैंसर के बाद पेशेंट को रेडिएशन मिलता है, इसके बाद कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन, दोनों से ही कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर कोई पेशेंट या पॉपुलेशन रेड मीट कंजम्पशन यानी मटन का कंजम्पशन ज्यादा करता है या प्रोसेस्ड मीट जिसको हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है, उसमें ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं या जनरेट हो जाते हैं जो हमारे कोलन में कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स। साथ में कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी है, ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं जिससे कोलन कैंसर का रिस्क घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी इज कंजम्पशन ऑफ हाई फाइबर डाइट। ऐसा कहा गया है कि आप जितने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल कंज्यूम करें, स्पेशली अगर आप 200 ग्राम्स पर डे के ऊपर कंज्यूम करें तो इससे कोलन कैंसर का रिस्क काफी कम हो जाता है। सेकेंडली, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि वो कोलन कैंसर का रिस्क घटाता है। एस्पिरिन सप्लीमेंटेशन जो जनरली हम लोग हार्ट डिजीज या स्ट्रोक के लिए पेशेंट्स को यूज करते हैं, वो भी कोलन कैंसर का रिस्क कम करता है। थैंक यू।